नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव पूरे शबाब पर है और ऐसे में सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये मुख्य रूप से चुनाव के मैदान में है और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे, अकेले लड़ रही है अपने दम पर, जैसा कि वो पहले ही इस बात का निर्णय ले चुकी है कि हम चुनाव अभी अकेले लड़ेंगे। तो अकेले मैदान में है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में जो दुर्घटना हुई, जो हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बाद से सारा ध्यान सभी लोगों का एकदम से डाइवर्ट और शिफ्ट हो गया कुंभ की तरफ, प्रयागराज की तरफ। हालांकि मीडिया में तो इसकी चर्चा कुंभ की तो तब से ही चल रही है, बल्कि उससे पहले से जब कुंभ शुरू भी नहीं हुआ था तब से। लेकिन अभी क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा हो गया और इसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है और बहुत लोग घायल हुए हैं, बहुत लोग लापता हैं, तो ये जो है पूरा डाइवर्ट कर दिया। लेकिन अब चूंकि 5 फरवरी को चुनाव है, चुनाव तो होना है, चुनाव दिल्ली का भी होना है, चुनाव मिल्कीपुर का भी होना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है चीजें भी करनी है। तो आज बात करेंगे बसपा ने किस तरीके से वहां पर अपनी सियासी जो है वो बिसात बिछाई है और किस तरीके से मोहरे सेट किए हैं। अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि जो उत्तराखंड में निकाय चुनाव हुए उसमें जो रिजल्ट आए हैं, जो परिणाम आए हैं, वो थोड़े से मुझे सुखद लगते हैं बसपा के लिए। जिस तरीके से नगर पालिका की 2 सीट उसको मिली, इसके अलावा पार्षद भी उसके ठीक ठाक संख्या में जीते हैं, तो एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, उम्मीद की किरण जगी है। उसका मेन कारण ये रहा जो परिणाम उत्तराखंड में मिला कि बसपा ने इस बार अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया, अपने कोर जो उनके कार्यकर्ता हैं उन पर भरोसा जताकर उनको टिकट दिया और उसका परिणाम भी सुखद रहा। तो दिल्ली में भी इस बात की चर्चा है कि इस बार दिल्ली में भी कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में टिकट दिए गए हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोगों को टिकट दिए गए, ना कि बाहरी लोगों को बुला करके एकदम से चुनावी मैदान में उतार दिया गया। तो आपको मैं थोड़ा सा एक पूरा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि किस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहाँ पर भी जो प्रयोग किया है, जो एक्सपेरिमेंट किया है, वो मान्यवर कांशीराम की तरह है कि किस तरीके से उन्होंने सारी सेटिंग की है। तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं कबूल अहमद, उनके रिपोर्ट के साथ में खुद को कहीं ना कहीं मैच करते हुए, खुद को थोड़ा सा जोड़ते हुए वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मायावती की पार्टी बीएसपी भी इस चुनाव में है, जिसके जरिए अपनी खोई हुई जमीन तलाश करने की कोशिश वो कर रही है। बसपा सुप्रीमो ने बसपा की काया पलट करने के लिए मान्यवर कांशीराम वाला सियासी प्रयोग आजमाया है, जिसमें पार्टी कैडर से जुड़े नेताओं पर खास भरोसा जताया है। दिल्ली की सियासत में एक समय बसपा नंबर 3 की पार्टी हुआ करती थी। दिल्ली में बसपा के 2 विधायक और 14% वोट शेयर हुआ करता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सियासी उदय के बाद बसपा कहीं गुम सी हो गई, कहीं खो सी गई। बसपा प्रमुख मायावती लंबे समय से बसपा की वापसी की तलाश में है, लेकिन ना तो पार्टी दिल्ली में ही कोई कमाल दिखा पाई और ना ही उत्तर प्रदेश की सियासत में। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली चुनाव में बसपा के काया पलट करने के लिए मान्यवर कांशीराम वाला सियासी प्रयोग आजमाया है, जिसमें पार्टी के से जुड़े हुए पार्टी के कैडर के लोगों पर भरोसा जताया है। बसपा ने दिल्ली चुनाव में इस बार 69 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बसपा ने टिकट वितरण में इस बार दूसरे दलों से आए नेता पर भरोसा जताने की बजाय, जो दूसरी पार्टियों से आते हैं, दूसरे दलों से आते हैं, छोड़ करके उन पर भरोसा जताने की बजाय पार्टी कैडर से जुड़े नेताओं पर भरोसा जताया है और उनको प्रत्याशी बनाया है। इतना ही नहीं, बसपा ने अपने कोर वोट बैंक का खास ख्याल रखते हुए 69 में से 45 कैंडिडेट्स दलित समाज से दिए हैं, जिसमें खासकर जाटव समाज पर विश्वास जताया है उन्होंने। इसके अलावा अति पिछड़ी जाति के उम्मीदवार भी ठीक ठाक हैं।
मान्यवर कांशीराम ने बसपा के गठन के बाद 90 के शुरुआती दौर में बसपा ने यूपी की सियासत में ऐसा ही प्रयोग किया था। मान्यवर कांशीराम ने अपने कैडर के नेताओं को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था, जिसके जरिए बहुजन समाज के बीच सियासी और सामाजिक चेतना जगाने में कामयाब रहे। बसपा के देश भर में सिमटते जनाधार को दोबारा से मजबूत करने के लिए मायावती ने कांशीराम की तर्ज पर दिल्ली के चुनाव में सियासी प्रयोग किया है, जिसके लिए दूसरे दलों से आए हुए नेताओं पर भरोसा जताने की बजाय पार्टी कैडर से जुड़े युवा नेताओं पर विश्वास जताया है। बसपा ने दिल्ली की 69 सीटों में 45 सीटों पर दलित समाज से प्रत्याशी दिए हैं, जिनमें 12 सीटें दलित समुदाय के रिजर्व वाली हैं, जबकि 33 सीटें अनरिजर्व हैं। इस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली की 33 जनरल सीटों पर भी दलित समाज को टिकट देकर अपने खिसकते हुए दलित वोटों को जोड़ कर रखने की एक पहल की है, कोशिश की है। बसपा के दलित उम्मीदवारों का जातीय विश्लेषण करने पर देखते हैं तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने 35 सीटों पर अपने सजातीय जाटव समाज को प्रत्याशी बनाया है। जाटव वोटर बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता है और पार्टी जाटव के जरिए अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रही है। बसपा सुप्रीमो ने जाटव समाज के अलावा वाल्मीकि और खटिक दलित समाज से भी उम्मीदवार उतारे हैं, जो दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वोट बैंक है। इतना ही नहीं, बसपा ने इस बार दिल्ली में ज्यादातर युवा नेताओं को टिकट दिया है, जिनमें 40 साल से कम उम्र के 30 से भी ज्यादा प्रत्याशी हैं। इसके अलावा बसपा कोई उम्मीदवार ऑटो चालक है तो कोई गुमटी लगाता है। बसपा प्रमुख मायावती ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टी कैडर और युवा नेताओं को टिकट देकर के उतारा है, उसके पीछे की एक सोची समझी रणनीति है। बसपा एक तरफ अपने कैडर के नेताओं को टिकट देकर उस आरोप को काउंटर करने की कोशिश कर रही है, जिसे उस पर पैसे देकर टिकट देने का आरोप लगता है। इसके अलावा मुस्लिम बहुल सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारकर बीजेपी के बी टीम वाले नैरेटिव को भी तोड़ने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि बसपा उनकी बी टीम है और सभी लोग इस तरीके से सोचने लगे, उस तरफ ध्यान देने लगे, और ये बी टीम वाला जो टैग है ये कहीं ना कहीं बसपा को नुकसान पहुंचाता आ रहा है। लगातार उसी को तोड़ने की, उसी से पीछा छुड़ाने की, पल्ला झाड़ने की कोशिश भी की गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में रिजर्व के साथ जिस तरह से सामान्य सीटों पर दलित प्रत्याशी उतारे हैं, उसके जरिए दिल्ली में दलित समाज के विश्वास को दोबारा हासिल करने की है उसकी कोशिश। दिल्ली में 1998 के बाद से लगातार 2008 तक बसपा बढ़ती रही। 2008 के चुनाव में बसपा के 2 विधायक और 14% वोट शेयर था, लेकिन केजरीवाल के सियासी उदय के बाद बसपा पूरी तरीके से गायब हो गई। दलितों का वोट भी बसपा से छिटक कर आम आदमी पार्टी के साथ चला गया। इस तरह बसपा सुप्रीमो मायावती की कोशिश इस बार अपने दलित मतदाताओं के विश्वास को जीतने की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली चुनाव में जिस तरह से युवाओं को टिकट देकर मैदान में उतारा है, उसके पीछे नगीना सीट से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते सियासी प्रभाव को काउंटर करने की भी कोशिश है। चंद्रशेखर आजाद के सांसद बनने के बाद दलित युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और लगातार उसे लुभाने की वो कोशिश भी कर रहे हैं। यही वजह है कि बसपा युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि चंद्रशेखर की तरफ जो कहना चाहिए कि जो लोगों का झुकाव, खासतौर पर यूथ का, युवाओं का उनकी तरफ जो बढ़ रहा है, उसको रोका जा सके। दिल्ली में बसपा के 69 में से 35 उम्मीदवार 45 साल से कम के हैं। बसपा ने दिल्ली में दलित समाज पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है, लेकिन उसके साथ एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने का दांव भी चला है। बसपा ने जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, पंजाबी और ओबीसी जातियों से भी उम्मीदवार उतारे हैं। सीट के सजातीय मिजाज और सियासी समीकरण के लिहाज से बसपा ने उम्मीदवार उतारे हैं। बसपा ने भले ही मुस्लिम बहुल किसी भी सीट पर किसी भी मुस्लिम को टिकट न दिया हो, लेकिन 5 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। इस तरीके से बसपा ने अपने कोर वोट बैंक दलित समाज के साथ मुस्लिम, गुर्जर और जाट के समीकरण को बनाने की कोशिश की है। दिल्ली चुनाव की जिम्मेदारी बसपा सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंपी है।
जो दिल्ली में 3 चुनावी रैली कर चुके हैं। इसके अलावा मायावती ने दिल्ली को 5 जोन में बांटकर अपने वरिष्ठ नेताओं को यहाँ पर लगाया है, जिसमें सुदेश आर्य, सीपी मसंग और धर्मवीर अशोक, रणधीर बेनीवाल और सुजीत सम्राट जैसे नेताओं को सौंपी है। इन्हीं 5 नेताओं के कंधों पर पार्टी उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार अभियान की योजना बनाने के साथ साथ नुक्कड़ सभाएं और घर घर जाकर वोट मांगने की जिम्मेदारी है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी पिछले काफी समय से दिल्ली में ही है और कल भी उन्होंने एक बड़ी बैठक वहां पर ली है और पूरी चीजों का वो खुद जो है वो ऑब्जर्वेशन कर रही हैं और बड़ा ही बारीकी के साथ सारी चीजों को देख रही हैं, उसका मंथन कर रही हैं। लेकिन अभी तक भी वो खुद चुनाव प्रचार में नहीं उतरी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की तमाम कोशिशों के बाद भी बसपा के लिए दिल्ली चुनाव की राह काफी कठिन है। हाँ, कठिन तो है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, जो नतीजे आए हैं, उस हिसाब से बसपा के लिए चुनौती तो बहुत है। अब देखते हैं कि वो इस चुनौती को कितनी मतलब मजबूती के साथ और कितनी सफलता के साथ इसको पार कर पाती है, इसको पार पा पाती है। अब कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी है यहाँ पर, तो इन सब के बीच कड़ा मुकाबला है। सभी की जो नजरें हैं वो दलित वोट बैंक पर लगी हुई हैं। बीजेपी ने इस बार 14 दलित, कांग्रेस ने 13 दलित और आम आदमी पार्टी ने 12 दलित प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने रिजर्व सीटों के अलावा सामान्य सीट पर भी दलित दांव खेला है, जिस तरीके से बसपा ने। दिल्ली में बसपा जिस वोट बैंक के जरिए राजनीतिक बुलंदी चढ़ने की कोशिश वो कर रही थी, वो खिसका है। उसी को पार पाने की और उसी को वापस लेकर के आने की कोशिश लगातार बसपा की तरफ से हो रही है। दलित वोटर बीजेपी के साथ भी है, आम आदमी पार्टी के साथ भी। अब ऐसे में बसपा की तरफ उसकी वापसी कैसे होगी, ये देखने वाली बात है। और 2020 में बसपा के सभी उम्मीदवारों कि जिस तरीके से मतलब बहुत अच्छा वो लोग नहीं कर पाए थे बसपा के उम्मीदवार 2020 में, और पार्टी का वोट परसेंटेज भी खिसक के काफी नीचे चला गया था। अब ऐसे में बसपा के साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, साथ ही साथ आकाश आनंद के लिए भी, कि वो दिल्ली चुनाव में बसपा को किस तरीके से रोक करके रख पाते हैं, बसपा को कितना मजबूत कर पाते हैं और बसपा के जो दिए हुए प्रत्याशी हैं वो कितना जो है उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं। ये सारी चीजें तो खैर 5 फरवरी को तय होंगी और सामने तब आएंगी 8 फरवरी को, जब नतीजा आएगा। तो ये थी पूरी एक तैयारी, एक सोशल इंजीनियरिंग कि ये जो एक्सपेरिमेंट है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, ये कहीं ना कहीं मान्यवर कांशीराम का एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने दिल्ली में किया है और बसपा की वापसी कराने की कोशिश की है। तो सोचा कि ये जो पूरा एक है, कहना चाहिए कि एक एनालिसिस, इसको अपने दर्शकों के साथ शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।